अभी हम देख रहे हैं कि हमारे वर्तमान युग में बहुत सारे जो धर्मावलंबी हैं उसमें से एक बहुत ही प्रत्यक्ष और बहुत ही बड़ा नाम एक है प्रेमानंद जी महाराज का। हम उनको देखते हैं कि किस तरीके से वो विदुषी हैं अपने सब्जेक्ट में अगर बात करेंगे, या फिर और भी शंकराचार्य हैं जो अभी हैं, जैसे रामभद्राचार्य हैं जी। तो वो बाल्यकाल से ही नेत्रहीन रहे हैं। और राइट। उसके बाद भी उनको लगभग 1.5 लाख पेज के आसपास उनको ग्रंथों से लेकर अभी गीता से लेकर हनुमान चालीसा के बीच में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख पेज उनको कंठस्थ हैं। वो जी। बोलना शुरू करेंगे तो बोल सकते हैं। 300 से ज्यादा ग्रंथों की रचना करी है एक एक लोगों ने। तो मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं किसी के पास ऐसी क्षमताएं अगर 5 साल से 6 साल से हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, तो मुझे लगता है कि उस आत्मा ने शायद वो जर्नी अपनी पहले ही कवर कर ली है। बिल्कुल। ये 40 साल 50 साल का जो एक पूरा टाइम पीरियड है वो कहीं से लगा कर आया है, वो अर्जित कर कर अपने साथ लेकर आया है। तो यहीं से मेरा एक सवाल निकल कर आता है कि कितने तरीके के एजेस होते हैं हमारे पास। एक अपने शरीर का अपना एक एज है, आत्मा का एज है। तो इस तरीके से हम इसको कैसे अपने प्रेजेंट लाइफ में रिलेट कर सकते हैं इन सारी चीजों को? तो कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे 7 जन्म होते हैं। ये सुना है, 7 जन्मों का 7 हम कहते हैं। लेकिन ये 7 जन्म नहीं होता है, ये 7 लेवल्स ऑफ जन्म होता है। और इंसानी रूप में इंसान जब पैदा होकर के आता है दुनिया में, एटलीस्ट पृथ्वी पर, तो ये माना जाता है कम से कम उसे 3rd लेवल पे तो होना चाहिए, तभी वो इंसानी रूप में पैदा होता है। उससे पहले चाहे वो वृक्ष हो या किसी मतलब जानवर हो, आप अलग अलग योनि की बात कर रही हैं कि अलग जो हम अलग 84 लाइफ लाख फॉर्म्स हैं, योनि की बात करते हैं तो उसमें वो से सारे लाइफ फॉर्म से गुजर के सबसे जो हाईएस्ट लाइफ काइंड या जो फॉर्म ऑफ लाइफ होता है वही होता है एक इंसानी रूप। आप फिर इंसान के भी रूप में अगर आप देखो तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें जो मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, रेप करते हैं, टेररिस्ट होते हैं, तो ये लोअर लेवल्स ऑफ सोल्स होते हैं। फिर जैसे जैसे सोल प्रोग्रेस करते जाता है, नई नई चीज़ों को सीखते जाता है, एक्यूमुलेट करते जाता है, और ये अपने कई सारे लेयर्स या लेवल्स ऑफ जन्मों के बाद वो अपने मेमोरी को रिटेन करते जाता है एट द सोल लेवल। इसीलिए अगर आप देखोगे कि एक 10 साल का बच्चा भी कई बार आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे करके चला जाएगा, और कभी कभी एक 80 साल का इंसान भी बच्चे की तरह बिल्कुल बिहेव करेगा, मतलब जिद करेगा या गुस्सा करेगा, इस तरह से। तो ये बिहेवियर जो है अगर हम देखें तो कई बार पास्ट लाइफ के पैटर्न से ही जुड़ते हुए, कि जब जैसे गौतम बुद्ध का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो माना जाता है कि उन्हें कम से कम 600 जन्म लेना पड़ा था टू अटेन एज ए ह्यूमन, उन्हें लेना पड़ा था जब उन्हें निर्वाणा की प्राप्ति हुई। उससे पहले उन्होंने 600 जन्म एज अ मनुष्य उन्होंने लिया था, जब धीरे धीरे उन्होंने हर जो है अपना लेसन्स का एक्यूमुलेशन किया, और फाइनली उनको उस जन्म में बुद्ध का रूप मिल करके निर्वाणा की प्राप्ति हुई। तो ये बिल्कुल ही पास्ट लाइफ से ही आता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि एक ज्ञानी पैदा हुआ है, मतलब एक विजन जो होता है, आंखों का दिखना, वो सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन होता है या एक तरीका होता है चीज़ों को देखने का, समझने का, ऑब्जॉर्व करने का, लेकिन हमारे बाकी तत्व भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। कई बार जब हमारा एक जो अंग है अगर काम करना बंद कर देता है तो बाकी इंद्रियां और ज़्यादा एक्टिव होने लग जाती है, तो उसका कॉन्शियस अवेयरनेस बाकी इंद्रियों में फैल जाता है। मतलब उसका जो पावर है, हम नॉर्मली जिनके पास विजन होती है, आंखें दिखती है, तो माना जाता है कि अराउंड 80% जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी आंखों से ही देखने की, समझने की कोशिश कर लेता है। लेकिन जब आंखें नहीं होती है, वही 80% बाकी के जो 4 इंद्रियां होती है, प्लस हमारा इंट्यूटिव पावर होता है, जो हमारा साउंड होता है, इन तत्वों को बड़ा करके बाकी इंद्रियां और इफेक्टिवली काम करने लगती हैं। और 13th सेंचुरी के एक बहुत मशहूर पोएट थे जिन्हें कहते हैं रूमी, और वो कहते थे कि बहुत लोगों ने सुना होगा कि ही इज नोन फॉर हिज लव पोएम्स। तो वो कहते थे कि ऑल दैट यू सीक इज ऑलरेडी विद इन यू। कई बार हम जवाब जो है बाहर की दुनिया से खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज़ का जवाब हमारे अंदर में ही होता है। और ये कब हम खोजने लगते हैं? जब हम एक हायर लेवल के सोल पे आ जाते हैं। तब तक तो मनुष्य को वो भी जानकारी नहीं होती है कि मुझे जानना है अपने बारे में ज़्यादा। तो ये एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई सारे जन्मों का एक्सपीरियंस होता है,
तभी जा करके वो ज्ञानी जो है ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर के पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस के दौर पे। अच्छा, आप ऐसा कह रहे हो जैसे ऐसे ये तो है कि जब हम बौद्धिकता के स्तर पर और भी ऊंचा बढ़ते हुए जाते हैं, हम उतना ही अपने अंदर की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वी मूव इनसाइड अस, हम झांकना शुरू करते हैं अपने अंदर ही। यस। बट क्या आप ऐसा कह रहे हो कि जितने भी सारे सोल्स, जितने भी सारी आत्माएं हैं, जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, वो अपने साथ एक सोल मेमोरी कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं? बिल्कुल। ये एक आप समझ सकते हो कि एक मोबाइल के डाटा की तरह होता है। आप इसके ऊपर आप बढ़ाते जा रहे हो, मेमोरी जब खत्म हो जाती है तो अनवांटेड जो चीजें हैं या जो चीज, मतलब आप देखते हो कि आपकी मोबाइल के अंदर का जो डेटा है वो फुल हो गया, तो जो अनवांटेड चीजें आप उसको डिलीट कर देते हो, या जो चीज का आप काम नहीं है, कोई फाइल है जिसको आपने डाउनलोड किया था, अब इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसे मिटा देते हो ताकि आप नई जगह बना सको फॉर न्यूअर मेमोरीज। या अगर आपको लगता है कि ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है तो आपने मेमोरी के जो एक्सपैंडेबल जीबी आता है या हायर लेवल ऑफ मेमोरी का जो डाटा है उसे आप लेने लगते हो और उससे आपका एक्सपेंशन शुरू होता है। तो सोल का भी ऐसे ही होता है, इट वर्क्स ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट कि जो अनवांटेड चीजें या जिनका जो कर्म खत्म हो चुका है वो हमारी मेमोरी से हम डिलीट कर लेते हैं, और जिन चीजों का एक्यूमुलेशन होना जरूरी है तो हम 128 GB से अपग्रेड करके 256, 512, 1 TB तक जो भी है, 2 TB जो भी एक्सपैंडेबल मेमोरी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम हर जन्म में अपग्रेड करते हुए उस फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं जहां पे हमें ऐसे लगता है कि दिस इज द स्टेज वेयर द सोल नोज एवरीथिंग, सब कुछ पता है अब।